और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी ने ये कहा है कि पुलवामा हमले में उनका हाथ था और ये कहा है कि भारत में घुसकर मारा। ये फवाद चौधरी का बयान है और अपने आप में ये बयान चौंकाने वाला है। भारत ने हमेशा कहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और लेकिन पाकिस्तान अब तक इनकार करते आया है। उसने कई तरह के बयान दिए हैं, खासकर ये कहा कि खुद आतंकवाद से पाकिस्तान पीड़ित है। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है। यहाँ पर फवाद चौधरी जो कि इमरान के करीबी माने जाते रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि पुलवामा जो है एक बड़ी कामयाबी है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने पुलवामा में यानी भारत में घुसकर मारा है। और पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अहम ओहदा उनके पास है और जो सूचना वो देते हैं उस पर इसका मतलब है कुछ ना कुछ यकीन करना ही होगा, भले ही इसके बाद किसी भी तरह का खंडन मंडन हो। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमारी कौमी कामयाबी है। आपको बता दें कि पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को ये हमला हुआ था पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले पर, जिसमें करीब 40 सीआरपीएफ जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। और शाम के वक्त, दोपहर के वक्त जब ये काफिला गुजर रहा था हाईवे से, तो अचानक विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी जिसमें 100 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक थे, वो एक बस से टकरा गई जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल थे जो उस हाईवे से गुजर रहे थे। और उस समय जो भयानक धमाका हुआ, जिसके एक तरह से टुकड़े कई सौ मीटर दूर तक जाकर गिरे, उस धमाके में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा मचा। भारत में एक राजनीतिक मुद्दा भी बना। उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव थे और एक तरह से सरकार को भी इस मामले में काफी घेरा गया कि उसकी ये लापरवाही है, नाकामी है इस तरह का हमला। लेकिन अब शुरू से ही सरकार ने यह आरोप लगाया था, या सुरक्षा एजेंसियां ये आरोप लगा रही थी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब यहाँ पे सुशील, मैं ये थोड़ा बात सा साबित होती दिख रही है। ये साफ कर दूं, फवाद चौधरी पहले हुआ करते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और अब उनको बीच में हटा दिया गया उस पद से और अब साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आपको बता दें कि कल से ये लगातार जब बयान आया पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, इस बात का बयान आया, आपस में जब बहस हुई तो इस बात पर एक सांसद ने बयान दिया कि जो हमारे जो पायलट थे अभिनंदन, उनको छोड़ने की बात वहां के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कमेटी के सामने रखी और उस वक्त उनके माथे पर पसीना आ रहा था, वो कांप रहे थे और उन्होंने कमेटी को वहां जानकारी दी थी पाकिस्तान में कि भारत जो है वो 9 बजे अटैक करेगा, इसलिए सबको मानना चाहिए उन्हें छोड़े जाने की बात। ये बात कल पार्लियामेंट में बोली गई थी। उसके बाद कई तरह की बातें चली और उसी बहस के दौरान आज ये मंत्री जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं फवाद चौधरी, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर घुसकर मारा, यानी पुलवामा के हमले की सीधी जिम्मेदारी अब मानना चाहिए कि पाकिस्तान ले रहा है। और अब इसका इंटरनेशनल तौर पर क्या असर होगा, एफएटीएफ के जो ग्रे लिस्ट में लगातार बना हुआ है पाकिस्तान, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्या असर होगा। अगली मीटिंग फरवरी में होनी है। इन सब चीजों को देखते हुए और पहले ही ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का गढ़ है, और जब इस तरह की बात वहां का मंत्री संसद में कहता है कि भारत के अंदर उन्होंने 40 सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया और उनकी मौत हुई, उनकी शहादत हुई, तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। जी, और ये पिछले 2 दिन से पाकिस्तान की संसद में बड़ी दिलचस्प बहस निकल कर आ रही है। और जो बात भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वहां छुपी होनी चाहिए थी, अगले कई साल तक वहां के नेता अपने बयानों और अपने भाषणों में वहां खुलकर बता रहे हैं कि किस तरह से अभिनंदन को लौटाना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि भारत हमला करने की चेतावनी दे चुका था। और उसके बाद आज ये बयान फवाद चौधरी का कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ है, और एक तरह से वो छाती ठोक कर ये कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं अपनी सरकार की। इमरान खान
के नेतृत्व में इसे एक बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की जो स्थिति है आतंकवाद को लेकर, इसे और कोने में लेकर वो जाएगी। और आपको बता दें, इस हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को पिछले साल भारत ने जवाबी हमला किया था पाकिस्तान के अंदर, आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था और दावा किया था कि उसमें जैश के कुछ ठिकानों को तहस नहस किया गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, आपने भी फवाद चौधरी का ये बयान सुना होगा, वो बड़े सीना ठोकते हुए बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया और ये एक तरह से बदला लिया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल सुशील, ये बहुत चौंकाने वाली बात तो नहीं है भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत सरकार शुरू से यही बोलती रह रही है कि पाकिस्तान की सरजमीन से उसके ऊपर जो पुलवामा पे हमला हुआ था, जिसमें हमारे कितने जवान जो है वो शहीद हुए थे, वो वहीं से हुआ था। जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उनमें भी सामने आया था कि किस तरह से बारीकी से एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की थी, कि वहां से चलकर लोग यहाँ पर आए थे, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे लोगों को मोबिलाइज किया था और यहाँ पे जो है वो बारूद इकट्ठा किया था और फिर जो है इतना बड़ा जो धमाका है वो किया था। तो भारत शुरू से ही ये बात बोलता आया है, पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो पुलवामा पे हमला हुआ उस पे पाकिस्तान जिम्मेवार है। ये तो खुद अपनी जो बात है वो मान रहे हैं। इंटरनेशनली ये बहुत जो है बात जो है एक भारत के लिए वेटेज लगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब FATF की मीट हुई थी, भारत सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पे पुश किया जाए। लेकिन जो उसकी जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो उसको सपोर्ट में लगी हुई थी, जिसके कारण वो पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में रहा। लेकिन अब अगर पाकिस्तान के खुद मंत्री मान रहे हैं तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है वो और बढ़ने की उम्मीद है इस बयान के बाद। नीता, गृह मंत्रालय जो है वो इस पर उसके तरफ से हालांकि अभी बयान आने के लिए बहुत जल्द होगा, लेकिन लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था, तो ये भारत की बात जो है वो खुद पाकिस्तान ने अब उसकी तस्दीक कर दी है एक तरह से, तो हमारा केस जो है वो हर प्रकार से मजबूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पाकिस्तान है वो खुद ही कंसीड कर रहा है। अब तो भारत सरकार जब बोल रही थी कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने छोटी छोटी बिंदुओं पर जो बारीक से इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह जत्थे से वहां से लोग आए, यहाँ पे उन्होंने मोबिलाइज किए लोगों को, जो सिम कार्ड है वो असेंबल किए, बारूद को असेंबल किया, गाड़ी असेंबल की और किस तरह से लोगों को जो एक अटैक है वो मोबिलाइज किया था। भारत सरकार की इन्वेस्टिगेशन इस बात को उसकी पुष्टि कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कादम्बनी कि अब पाकिस्तान खुद ही पुष्टि कर रहा है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो भारत एक बात बोलता रहा है, लेकिन जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो पाकिस्तानी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनमें चाइना भी शामिल है, वो मना करता रह रहा है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान खुद मानता है तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो बाकी की जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो किस तरह से अब रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगी नीता और सुशील, अगर अभी से कुछ ही देर में ये खबर आ जाए कि इमरान खान ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है, या वहां पर बाकी जो मंत्री हैं जो अहम पदों पर है वो साफ कहेंगे कि उन्होंने गलत बयानी की है। क्योंकि आपको याद होगा कि इसी तरह की कुछ अलग अलग तरह के बयान फवाद चौधरी पहले भी देते रहे हैं और इसलिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पद से उनको हटाया गया था, उनका कद छोटा किया गया था और उनको साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया था, जिसको लेकर काफी वक्त तक वो काफी नाराज भी रहे थे। लेकिन अब यहां पर उन्होंने पोल खोल दी है और साफ कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान जो है, अगर क्योंकि ये सोचना कि कोई मंत्री इस तरह से एक आतंकी हमले की जिम्मेदारी संसद में वहां की बैठकर ले रहा है तो बहुत बड़ी चीज है।